हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इटली यूनिफाइड। इसके पहले हमने देखा था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। उसमें हमने देखा था कि जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं वो एक आल जर्मन नेशनल असेंबली पार्टी बनाते हैं, जिसमें मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं और उसमें पीजेंट्स और आर्टिसियन की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, जिससे पीजेंट्स और आर्टिसियन उनसे कट लेते हैं, मीन्स उनका साथ अब छोड़ देते हैं। और जो मिडिल क्लास पीपल होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे रहते हैं उसको लेके वो वहाँ के किंग के पास जाते हैं। जो किंग रहता है वो भी मोनार्की का शासन देता है, वो इलेक्टेड असेंबली नहीं चाहता, जिसके कारण वो चीज वहाँ मतलब उनकी वो बात नहीं मानता और एक फाइनली ट्रूप्स बुलाता है, मीन्स एक आर्मी बुलाता है और जो उनकी नेशनल असेंबली रहती है उसको वो डिस्ट्रॉय करा देता है। तो इतना वहां पे हमने कल देखा था। इसके बाद भी ये देखा था कि मतलब जो मिडिल क्लास पीपल है वहीं पे रुकते नहीं हैं, वो जाते हैं प्रुशिया के जंकर्स के पास। अब जंकर्स कौन थे? तो जंकर्स वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको प्रुशिया का जंकर्स बोला जाता था। तो जो जंकर्स होते हैं वो इनका मिडिल क्लास पीपल का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जो वहाँ का सीएम रहता है उनका नाम रहता है ओटो मान बिस्मार्क, वो भी इनका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है फाइनली। और 7 साल में 3 बार युद्ध होता है और प्रुशिया जीत जाती है और वहाँ पे केसर विलियम को वहाँ का किंग घोषित कर दिया जाता है, मीन्स इम्परर बना दिया जाता है। तो यहाँ तक में हम अभी यही देख रहे हैं कि अभी इम्परर ही बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब कंजर्वेटिव पीपल को भी लगने लगा था कि अगर हम लिबरल्स का साथ नहीं देंगे तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा जिसमें हम लोग कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। इसीलिए जो अब कंजर्वेटिव्स हैं वो अब लिबरल्स पीपल का फाइनली साथ देने लगे हैं। और उनका लालच एक ये भी था कि जैसे एक बड़ा सा कंट्री है या फिर स्टेट है, उसमें अलग अलग रीजन था, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग मोनार्की रूल कर रहा है। तो उनका ये था कि अगर हम लिबरल्स पीपल का साथ देते हैं तो हमें एक बड़ा टेरिटरीज मिलेगा रूल करने के लिए, और लोग ये भी कहेंगे कि मोनार्की भी साथ दी थी मतलब लिबरल्स पीपल का। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी। तो आज हम देखते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है। तो जैसे जर्मनी का केस था वैसे इटली का भी केस था। देखते हैं मैप में कि इटली में भी 7 अलग अलग रीजन थे और 7 अलग अलग रीजन में अलग अलग मोनार्की का शासन था। अब आप लोग कहोगे मैम आप तो 3 ही बताई हैं। तो यहाँ पे 3 बताने का मतलब यही बेटा कि मतलब ये डायनेस्टी ही बड़े भाग पे राज करती थी और छोटे छोटे रीजन में छोटे छोटे लोग थे, तो उतना हम किए नहीं है। ठीक है, मेन यही है। और बस ये था सार्डिनिया और ये था पिडमॉन्ट। यहीं पे इटालियन किंग रूल करता था जिसका नाम था किंग विक्टर इमेनुअल टू। बस सार्डिनिया और पिडमॉन्ट पे ही इटालियन किंग था और यही ठानता है विक्टर इमेनुअल टू ही ठानता है कि अब जो है कि हम इटली को यूनिफाइड करा के रहेंगे, और वो ये भी किंग ही है। ठीक है, तो फिर वो बुलाता है वहाँ के सीएम को जिसका नाम रहता है काउंट केवर। तो वो आते हैं और जो काउंट केवर रहते हैं उनको फ्रांस लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है, मतलब उनको इटली उतने अच्छे से नहीं आता जितना फ्रांस लैंग्वेज आता है। तो जो फ्रांस लैंग्वेज आता है तो वो जो अगर हम मैप में देखेंगे वर्ल्ड मैप में तो यहाँ इटली है ना, इसी के ऊपर फ्रांस है। तो फ्रांस में जाकर वो वहाँ के जो किंग होते हैं उनको मना लेते हैं और उनका साथ पा लेते हैं, और उनका साथ पाकर ये जो ऑस्ट्रिया हॉस्पिटल की यहाँ पे आर्मी होती है उसको हटा देते हैं और ये रीजन भी अपने में मिला लेते हैं। ये वहाँ की स्टोरी थी। और जो काउंट कैवर थे वो एक रिवोल्यूशनरीज नहीं थे, वो डेमोक्रेटिक भी नहीं थे। वो बस होता है ना कि मतलब अब राजा बोल दिया है तो राजा का वचन ही शासन हो गया। तो इसी को लेके वो मतलब कहे कि अब हम जो है कि इटली का यूनिफिकेशन कराने में आपका हेल्प करेंगे, और फाइनली बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को एक इटालियन रिवोल्यूशनरीज का नाम बताया था, आप लोग को याद है? चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। गुस्सिप्पी मैजनी, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली के नाम से। पर क्या होता है अनफॉर्चुनेटली कि वो इटली को रिवोल्यूशन कराने में मतलब इटली को रिवोल्यूशन वो नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो फिर अब तो ये वाला रीजन तो मतलब फ्री हो गया है और यहाँ पे फाइनली जो है सार्डिनिया पिडमॉन्ट में विक्टर इमेनुअल टू है ही। तो अब देखते हैं कि अब जो ये साउथ का रीजन है यहाँ पे जो बिस्किट वाली डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी, वो रूल कर रही है यहाँ पे। तो काउंट कैवर जो है वो गुस्सिप्पी गैरिबाल्डी का हेल्प लेते हैं। गुस्सिप्पी गैरिबाल्डी और गुस्सिप्पी मैजनी दोनों का नाम अलग अलग है। गुस्सिप्पी गैरिबाल्डी का हेल्प लेते हैं तो जो गुस्सिप्पी गैरिबाल्डी रहते हैं उनका पीजेंट पे बहुत अच्छे से मतलब दबदबा था, जैसे कि पीजेंट्स उनकी बात बहुत मानते थे, तो उनकी हेल्प करने आ जाते हैं लोकल वहाँ के पीजेंट्स भी। तो एक तो काउंट कैवर थे ही, प्लस गुस्सिप्पी
गरिबाल्डी हो जाते हैं और वहाँ के लोकल पीजेंट्स, ये तीनों मिलकर यहाँ पे जो बिस्किकॉय डायनेस्टी होती है उसको रिमूव कर देते हैं और ये रीजन भी विक्टर इमैनुअल II को मिल जाता है। मतलब नॉर्थ का रीजन भी मिल गया और साउथ का रीजन मिल गया। अब बचे खुचे रह गए पोपल स्टेट। अब क्या होगा, अब जो पोप से तो उतना तो इनके पास आर्मी भी नहीं है और ना ही ये लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो ये पहले ही सरेंडर कर देते हैं। तो ये जो सेंट्रल रहता है वो भी विक्टर इमैनुअल II को मिल जाता है और फाइनली जो इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है और जो विक्टर इमैनुअल II को ही यहाँ का एम्परर बना दिया जाता है। और इसमें एक और स्टोरी है, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मतलब क्या था कि जो गुस्पी गैरिबाल्डी का हेल्प किए थे लोकल पीजेंट्स, उनको ये भी नहीं पता था कि इटालिया का मतलब क्या होता है। मतलब मैंने बताया ना कि देश में बहुत वॉर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो इसमें मिडिल क्लास पीपल जो हैं, लिबरल्स हैं, उन्हें तो पता है, पर उनसे जो नीचे तबके के लोग हैं, मीन्स जो पुअर पीपल्स हैं और जो पीजेंट्स हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है क्या हो रहा है, हमारे पे कौन सा किंग रूल कर रहा है, डेमोक्रेसी आई कि नहीं आई, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। तो उसी तरीके से मतलब उनको कुछ पता है, जो वहाँ के पीजेंट्स थे उन्होंने कभी इटालिया का नाम भी नहीं सुना था। तो जब वो गरिबाल्डी का हेल्प करते हैं तो उनको ये लगता है कि ला टालिया बोलते हैं उन लोग, जो ला टालिया हैं वो किंग विक्टर इमैनुअल II की वाइफ हैं, उनको ये लगता है। तो आज के लिए इतना ही। तो इसमें हमने देख लिया कि इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे होता है। अब इसके बाद हम द स्ट्रेंथ के साथ ब्रिटेन पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।